अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर 5 मैटर एज पार्टिकल्स को, और आज की इस वीडियो में हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और डिफ्यूजन का यही अमल आपको मैटर की तीनों स्टेट्स में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो डिफ्यूज होती है वो होती है गैस। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर रूम के अंदर एक जगह पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया जाए तो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स को, एक तो गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उनमें काइनेटिक एनर्जी बाकी स्टेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं। और इस दूर दूर भागने की वजह से हम ये बात कर सकते हैं कि गैसेस में डिफ्यूजन का अमल लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड भी डिफ्यूजन का अमल शो करती है, लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना गैसेस में हमें देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स की तरफ। लिक्विड कैसे डिफ्यूज करते हैं? लिक्विड में मौजूदा जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस के कंपैरेटिवली नजदीक होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जितना तेजी से गैसेस डिफ्यूज करते हैं उतनी तेजी से लिक्विड डिफ्यूज नहीं करते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्लास में आप पानी लो और उसमें इंक के 2-3 ड्रॉप्स डाल दो, तो क्या होगा? थोड़ी ही देर बाद इंक का जो कलर है पानी में मुकम्मल तौर पर फैल जाएगा। लेकिन ये उतनी तेजी से नहीं फैले जितनी तेजी से ये गैसेस की स्टेट में फैले थे पार्टिकल्स। जैसे हमने परफ्यूम एक रूम में स्प्रे किया था तो थोड़ी देर बाद पूरे रूम में फ्रेग्रेंस फैल गई थी, ये काम जल्दी हुआ था। लेकिन लिक्विड यानी पानी में मौजूदा इंक का फैलना ये थोड़ा टाइम लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स गैसेस के कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो डिफ्यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। लिक्विड और गैसेस के कंपैरेटिवली सॉलिड में डिफ्यूजन ना होने के बराबर होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि सॉलिड के एक तो पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और साथ ही साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को फ्रीली इधर उधर मूव करने की इजाजत मिलती ही नहीं है, ना ही उनके पास स्पेस होती है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड उतना डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं जितना लिक्विड और गैस कर पाते हैं। अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिनका असर डिफ्यूजन पर होता है। वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं जो चीजों को इजीली डिफ्यूज करवा सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स जितने छोटे होंगे डिफ्यूजन का अमल उतना ही ज्यादा होगा। पार्टिकल्स जितने बड़े होंगे डिफ्यूजन उतनी ही स्लो होगी। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जब पार्टिकल्स को टेम्परेचर मिलता है, उनको हीट मिलती है, तो वो फास्ट मूव करने लग जाते हैं, और फास्ट मूव करने का मतलब कि वो जल्दी डिफ्यूज करेंगे। जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो उनमें डिफ्यूजन भी कम हो जाती है, यानी वो स्लो डिफ्यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स में मौजूदा स्पेसेस की। अगर तो किसी मैटर में मौजूदा पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बहुत कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स डिस्टेंट हैं, यानी फासले पर है, एक दूसरे से दूर है, तो उतनी ही जल्दी हमें डिफ्यूजन का अमल देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने डिफ्यूजन को बहुत डिटेल से स्टडी किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।